सात अगर फाइव कर लो तो भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, सात फैसल। अगर फाइव कर लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हम्म। अच्छा, जो कल वाला है वो सिर्फ देखना है, जो आज वाला है वो साथ प्रैक्टिस करना है। कल वाला सिर्फ देखना है, देख के समझ आएगा। ठीक है। P2 एज वेल, दानिया शाबाश। जरिश शाबाश बेटे। गुड। जी 12 बजे जी 12 बजे एक मिनट। मुस्तफा आई लव यू टू बच्चे। आज गाइस चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी। अब हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे अब जरा बताइए कि आप लूप वन में कैसा स्कोर कर पा रहे हो आप लोग। इज लूप वन 100% या नहीं? क्योंकि अगर लूप वन 100% में नहीं जाता ना, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। सो आप लूप वन में से एक दो नंबर से ज्यादा अगर कटवा रहे हो अभी भी, तो वी हैव टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। क्योंकि आप एक बात सोचो, आप लोगों ने अभी से पहले ना एक बात नहीं कभी कंसिडर की थी कि आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि आसान सवालों की वेटेज इतनी ज्यादा होती है। अब देखो ना, 35 मार्क्स के अगर सिर्फ आसान सवाल है, 35 मार्क्स के अगर सिर्फ आसान सवाल आ रहे हैं आपको, ठीक है, तो फिर मतलब जिंदगी में और क्या चाहिए आपको? ठीक है। तो आप लोग किन पे खपते रहे हो? हमने आपको बचपन से आदत क्या डाली है? आप खपते रहे हो मेरा बेटा इस बात के ऊपर कि ओ मुश्किल चैप्टर करो, मुश्किल चैप्टर करो। अब अगर आप वेक्टर्स कर भी लेते हो बेटे, वो 5 नंबर का आना है आपका, मतलब इंशाल्लाह करोगे तो सही। लेकिन मैं एक एफर्ट की बात करने लगा हूं कि वेक्टर्स बेटा 5 नंबर का आना है। ठीक है। और वहीं पे अगर आपने थोड़ा टाइम लगाया हो तो लूप वन के 30 नंबर हैं। अब सोचो वेक्टर्स तैयार करते हुए कितना टाइम लगता है, और लूप वन करते हुए कितना, तैयार करते हुए कितना कम टाइम लगता है। आई थिंक आपको अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करना चाहिए अच्छे बच्चे बन के, और अपने आप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करके, तो अपने जो काम है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करो कि आप पहले लूप वन कंप्लीट करो, फिर बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर जंप करो। अच्छा। सेकेंडली, एक चीज मुझे काम कर लेने में छोटा सा। एक मिनट देते हैं जरा प्लीज। ओहो, चल जाओ ना भाई। बस एक सेकंड, मैं बस में चैट बॉक्स का एक्सेस नहीं है। बस एक मिनट मुझे देना। लेट मी फिक्स माय चैट बॉक्स थिंगी एंड सो ऑन। अच्छा। हम्म। फैमिली फोर्स करके डिनर पे ले आई है, कोई बात नहीं है, डिनर करो साथ साथ क्लास सुन लो बस। इतनी सी बात है। हम्म। जुनैरा बेटे, इतना लंबा मैसेज अभी नहीं पढ़ा जाएगा मेरा बेटा, मैं 2 मिनट में जरा आपको जवाब दे दूं। All right, light is okay. And here we have जी। ऑल राइट, आ जाओ जी, स्क्रीन शेयर्ड है। बिल्कुल ठीक शेयर्ड है, चलो आ जाओ। सर रोटेशन के क्वेश्चन करवा नहीं हो रहे, मैं करवा दूंगा। अच्छा, आज आज हमने ना वो खत्म कर देना है नंबर सीक्वेंसेस। तो नंबर सीक्वेंसेस फुल रेडी होके सबका खत्म हो जाएगा, P1 P2 समेत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आज के बाद कोई नंबर सीक्वेंसेस पे मुझे रोता हुआ इंसान मत नजर आए, ठीक है। चलो जी, जून 2022 वेरिएंट 11 आ जाइए। ओके जी, बात शुरू करते हैं हम। हाँ जी, बात शुरू करेंगे हम। हम्म।
इनसे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, इसका लूप 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज की मैराथन कब तक होनी है? आज की मैराथन 2 घंटे की होगी। आई थिंक हम 2 घंटे में रैप अप कर लेंगे आज की मैराथन, क्योंकि आज की मैराथन स्पीड भी तेज होगी। हम ऑलरेडी सवाल कर चुके हैं आप लोगों के बाद, मैंने P3 वालों को करवानी है, तो इसलिए मेरा ख्याल है पोस्ट लग गई हुई है ना गाइस, उसकी पोस्ट लग गई हुई है ना। ये आज की मैराथन है। सो 12 o'clock स्टार्ट होगी, 12 बजे स्टार्ट होगी। जुनैरा यार आप लकी हो, अच्छा जी। और कितने बजे खत्म हो जाएगी? अच्छा, चले आज 2 बजे खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। कितना बैंक वॉक होना चाहिए? आ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जोया बेटा अभी शुरू कर लो। अच्छा जी, 12 मीन्स 12:30 नहीं होगा, क्योंकि मैं आगे टाइम बाउंड हूँ ना। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा टाइम पे रहूं। मैं एक जगह बैठा हूँ, इधर से नहीं उठूंगा। चलिए जी, राइट डाउन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दिस डायग्राम। बताइएगा जी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है इसकी। अच्छा, एक तो ये है, एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री पड़ी नजर आ रही है मुझे। अच्छा, क्या दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है? इज दिस अ लाइन ऑफ सिमेट्री? यस और नो? नो, दिस इज नॉट। ठीक है बेटे, जून 2022 वेरिएंट 11 है, तो बेटे ये 1 है। तो बेटे ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 1 लिखते हैं, दूसरी तरह वाला 1 लिखते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, अच्छा। और राइट ऑन द रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका। हम्म रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, कितनी दफा ये शेप एग्जैक्ट आपको दोबारा वापस नजर आएगी? सो ये शेप याद कर लीजिए। क्रॉस आपकी तरफ को बना हुआ है, और यूं करके ये बेस आपकी तरफ को। ये दो बातें याद करनी, जब क्रॉस आपके सामने होगा तो यूं करके ये व्यू नीचे की तरफ को आपके सामने बना होगा। चलिए घुमा के दिखा दूं। चल जी, इज दिस द सेम? नो, 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 दिस इज द सेम। 1 और 2, तो ये 2 दफा एग्जैक्टली हमारे पास सामने आया, तो बेटा जी 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। शुड आई पुट सिमेट्री नंबर जी। अच्छा, सिमेट्री ना बेटा अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। बहुत से लोगों को सिमेट्री लूप 1 में रहती है, थोड़े से लोगों को लूप 2 में रहती है। जैनब बेटा, मैं एंड ऑफ द क्लास पे बात कर लूं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं P2 करवाऊँ ना, तो फिर मैं ये वाली बात कर लूं। बेटे थ्रेशोल्ड्स में मार्क 200 में से क्यों होता है? बेटे मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम P2 स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको P2 के साथ ये वाली बात समझा सकूंगा, फिर आपको उसके मार्क्स का भी आइडिया होगा। तो आप वेट कर लो। अच्छा, 6 क्यों नहीं आई बेटे? ये लाइन ऑफ सिमेट्री 6 इसलिए नहीं आई ना बेटे, ये देखो, ये देखो, ये आपकी ओरिजिनल शेप है। चलो अब हम यहाँ पे स्टार्ट लिख लो, स्टार्ट लिख के रोटेट करना शुरू करो। चलो मुझे बताना जब ये शेप आपको दोबारा नजर आए, इज दिस द सेम शेप? इज इट द सेम शेप? ये देखो, नो, सेम शेप नजर आनी चाहिए। इज दिस द सेम शेप? नो, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। सो दिस इज 1, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस शेप केम बैक। 1, ठीक है। और अब देखो, नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं, अब क्रॉस टेढ़ा है। और दिस इज 2। सो इन 1 कंप्लीट रोटेशन वी जस्ट सॉ इट ट्वाइस। ठीक है, अब पेपर में कैसे करते हैं? पेपर में ये देख लो मेरा बच्चा, पेपर में देख लो, सुन लो बेटे, ये इमेजिन करो बेटे, आपका ओरिजिनल कैम्ब्रिज का पेपर है, और अब आपके पास तो एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है इसकी। ठीक है, और ये आपका पेपर आ गया जी। अच्छा, अब आप क्या करने लगे हो? आपने इसी पे रोटेट करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट लिख लेते हो, ठीक हो गया। और अब आप इसको रोटेट करने लगे हो, देखना जरा। अब पहले याद कर लो, शेप को याद कर लो अच्छे तरह, अच्छे से अपने ब्रेन में याद कर लो शेप को, कि शेप में क्या है, क्रॉस आपकी तरफ को सीधा है, और जब क्रॉस सीधा है तो साइड वाली वॉल्स भी सीधी हैं, और यूं करके नीचे कोई यू बन रहा है। ठीक है, क्रॉस आपकी तरफ सीधा होना चाहिए, और ये यूं करके यू टाइप बन रहा होना चाहिए, यूं नीचे यूं करके यू बन रहा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे किसी भी तरीके से, लेन तरीके से याद कर लेते हो। अब आ जाओ, अब घुमाना शुरू करते हैं जी। इज दिस पोजिशन राइट? नो, क्योंकि क्रॉस आपकी तरफ सीधा नहीं है, तो आई एम गोइंग टू वेट के जब क्रॉस मेरी तरफ सीधा होगा। ओके, अब क्रॉस मेरी तरफ सीधा है, लेकिन इज इज द ओरिएंटेशन राइट? नहीं, मेरे सामने वो उस तरह की शेप नहीं बन रही है। ठीक है, वो यहाँ पे यूं करके एज बनना चाहिए था, यूं करके यूं बनना चाहिए था, और यूं बनना चाहिए था। ठीक है, वो भी नहीं बन रहा, तो चलते रहो फिर।
अब वेट करो, अब क्रॉस मेरी तरफ सीधा है, ये देखो क्रॉस मेरी तरफ सीधा है, और यूं करके साइडें दीवारें यूं थी, वर्टिकल थी, और यूं करके शेप बन रही थी। ये दिस इज वन, इसको मैंने वन काउंट कर लिया। अब आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है, ये पहली दफा है। तो आपने करना क्या, आपने अच्छे से शेप याद कर लेनी होती है। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं, बंदा शेप याद कर लेता है ना यार। अच्छा, ये साइडों वाली दीवारें वर्टिकल थी, दिमाग में क्रॉस सीधा था, ये करके यूं नीचे वी बन रहा था। ये ऐसी छोटी छोटी बातें याद करके बंदा पेज घुमा देता है जी। आप अपने पेपर के बेटे, आप अपने टेबल पे रख के अपना पेपर घुमा सकते हैं। आप अपने पेपर के, आप बेटे याद रखिएगा, कैम्ब्रिज में आप अपने पेपर के ऊपर रख के बेटा अपना टेबल घुमा सकते हैं। टेबल नहीं घुमाना, सॉरी यार, टेबल में रख के पेपर घुमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, टेबल में रख के पेपर घुमा सकते हैं, ठीक है। पेपर को लिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, टेबल लिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, मेरा ब्रेन ना जरा थोड़े विविड विजुअलाइजेशन कर गया कि सोचो बच्चे क्लास के बैठे हुए, मतलब नीचे ना सर जैन ने बोला है। ठीक है, अच्छा तो बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप लोग फिजिक्स में भी तो यूज करते हो ना वो फैराडेज लॉ के लिए भी तो पेज को टर्न करते हो ना, वो जो फैराडेज लॉ होता है वो ये वाला, एफबीआई वाला। अच्छा, अ, एक पूरा 360 डिग्री चक्कर लगाना होता है। ओ, फ्लेमिंग्स लॉ, सॉरी, फ्लेमिंग्स लॉ, फैराडेज तो ये होता है। हाँ, लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, लेफ्ट हैंड रूल। फिजिक्स के नोट्स आ रही है, मुझे आ गया, लिंक आ गया, मैं भी भेज देता हूँ। लिंक आ गया, मुझे सर ने भेज दिया लिंक। वो अच्छा हुआ ना, मैंने सर से पूछा हुआ था। ये लो, फिर गिफ्ट आया फिर तुम लोगों को मेरी तरफ से। इससे अच्छे नोट्स तुम्हें दुनिया में मिल नहीं सकते, ठीक है ना। और क्या याद करोगे, ये लो। व्हाट्सएप चेक कर लो अपना, अपना अपना व्हाट्सएप चेक कर लो। फिट है, चलो। इससे अच्छे नोट्स नहीं तुम्हें मिल सकते दुनिया में, ठीक है ना। अच्छा, बिजनेस के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे यार, सॉरी, वैसे वैसे वो सर, सर सादे वाले नोट्स ले लो ना। यार सर, सर नौशेर के भी अच्छे नोट्स हैं, बट ये मैं हमेशा बताता होता हूँ, और मतलब ये मेरा ऑनर भी है कि सर अख्तर जो है वो हम सबके टीचर हैं। अभी ये जो करंट जनरेशन ऑफ टीचर्स आप देख रहे हो ना, सर अख्तर उनके टीचर हैं। तो मतलब मैं और सर नौशेर, हम सर अख्तर की क्लास लिया करते थे, तो सर नौशेर हमारे टीचर हैं। ठीक है, बेसिकली तो हमारा उनसे ना कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है, सही है ना। तो या, सो ही इज आवर टीचर, सही है ना, हम ए लेवल्स में उनसे पढ़ते थे। फिट हो गया, चलो। अच्छा जी, चलो आ जाओ आगे आ जाओ, क्वेश्चन देखें। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर। अच्छा, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूंगा, सब कर लो, ठीक है। फिट फिट सर, नो शेयर टीचर्स अमेजिंग यार, आई नो ही इज अ फ्रेंड, ही इज एक्चुअली गुड फ्रेंड। तो ही टीचर्स अमेजिंग, बस मैं वो होता है ना आपके अपने, देखो आप बड़े हो जाओगे जब, ठीक है ना, अपने अपने टीचर का बायस होता है ना, इसमें बायस होता है आपके अपने टीचर का। जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है, आगे भी आगे कहते हैं ना फलाना बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप कहते नहीं यार मेरे टीचर जो है ना वो टॉप है, ठीक है ना। तो दोस्तों दोस्तों में तो फिर आप उसमें काउंट ही नहीं करते ना। आई नो ही टीचर्स अमेजिंग, सर नौशेर आल्सो टीचर्स वेरी नाइस, बट मेरा सर अख्तर के साथ हमेशा से है। और प्लस ही इज वेरी अप टू डेट विद व्हाट कैम्ब्रिज इज डूइंग, और वो अभी पास पेपर्स, बाय द वे जो पास पेपर्स है ना रेड स्पॉट के आप लोग यूज करते हो, वो भी सर अख्तर नहीं लिखे में। हाँ, तो ही इज वेरी नाइस। चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी, ईशा सब बैठना यार, क्या तंग क्यों करती हो। जी, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट, डिफरेंस का फॉर्मूला सिखाया था मेरे बच्चों को, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, चलो। जी बेटा, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, अभी हाँ वो सर साथ के उस पर लगे होंगे। जी, बिगर वैल्यू, बिगेस्ट वैल्यू क्या है, मुझे वैल्यू बता दो क्या है। बिगेस्ट वैल्यू आई थिंक 20 है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, -12 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
चलो फिट है। आगे, इन February द एवरेज टेम्परेचर इज 37 बिलो दैट ऑफ, जो भी ये जगह है, ठीक है ना। अच्छा, सो इन February लेट्स गो फाइंड February। इससे भी 37 नीचे जाना है। अभी ये देखो, टेम्परेचर स्केल होगा, यूं करके टेम्परेचर लगा होगा, यहाँ पे -8 होगा February में, इससे भी 37 नीचे जाना है, तो वहां पे क्या होगा नंबर। सो -8 में से -37 कर लो, -45 डिग्रीज होगा। ठीक है जी, ये पता नहीं कौन सी जगह है भाई, मैंने नहीं जाना है यहाँ। ठीक है, अच्छा चलो। टू क्यूब्स हैव अ वॉल्यूम ऑफ दिस, वन क्यूब हैज अ लेंथ ऑफ 5, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अदर क्यूब। अच्छा बेटे, जो क्यूब्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो यहाँ पे ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है बेटे, ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन। अच्छा, 37 कहाँ से है बेटे, क्वेश्चन में गिवन था ना, सवाल नहीं पड़ा हुआ ना हाजरा। हाजरा बेटे, क्वेश्चन में 37 गिवन था बेटे, क्वेश्चन पढ़ो मेरा बच्चा। शाजिल बेटे, -37 पहले था, सॉरी -8 डिग्री है टेम्परेचर फेब्रुवरी में इस जगह का, ठीक है। उन्होंने कहा कि उस नई जगह का टेम्परेचर जो है ना वो 37 डिग्री कम है, और कम है उससे, तो -8 में 37 और कम कर दो बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -45 आ जाएगा। फिट हो गया, चलो। ऑल राइट, टू क्यूब्स हैव अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 152 सेंटीमीटर क्यूब। अब सिमिलैरिटी है, तो V1/V2 is equals to L1/L2 whole cube। तो ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो अब क्या होएगा। इन दोनों का वॉल्यूम है ये। अच्छा, वन क्यूब हैज एन एज ऑफ 5, दूसरे का हमने एज फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों का टोटल वॉल्यूम हमें पता है। एक सेकेंड, इसको हम उसके बगैर भी सिमिलैरिटी कैसे होएगा, कर लेते। डोंट वरी, नहीं हमने टोटल वॉल्यूम नहीं देखा हुआ था पहले, मेरा ख्याल था हम टोटल वॉल्यूम से शायद कर लेंगे, नहीं हम मेंसुरेशन से कर लेंगे। हम मेंसुरेशन से कर लेंगे, डोंट वरी, मैंने ना वो बात टोटल वॉल्यूम में नहीं पढ़ी हुई थी, टोटल वॉल्यूम वाली नहीं पढ़ी हुई थी मैंने बात, कोई बात नहीं। रुक जाओ, वॉल्यूम वहां तक नहीं जाना पड़ेगा। मेंसुरेशन से सादा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से हो जाएगा, ना घबराओ। अच्छा ये देखो, दो क्यूब्स हैं, एक छोटा क्यूब बना लेते हैं, एक बड़ा क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा क्यूब बना लेते हैं। अच्छा, तो इन दोनों का टोटल वॉल्यूम हमें पता है। 1 मिनट देना बेटा। अच्छा जी, बेटे दोनों का वॉल्यूम टोटल 152 है, एक क्यूब की साइड है 5, अगर इसकी बेटे साइज 5 होगी तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। कैन यू टेल मी मुझे इसका वॉल्यूम क्या होगा, 5 × 5 × 5, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा बेटा 125। डू यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक हो गया बेटे, एक वन क्यूब की लेंथ जो थी बेटा 5 5 और 5 थी, तो हमारे पास एक वॉल्यूम तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वॉल्यूम दोनों का था 152, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ऐड करके 152 थे। अब मुझे पहले वाले का 125 पता चल गया, क्या आप मुझे दूसरे वाले का वॉल्यूम बता सकते हो, सेकंड वाले का वॉल्यूम निकाल लोगे। 27, 27 आ जाएगा, इसका 27 आ गया। अब वॉल्यूम सेकंड वाले के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब, ठीक है। तो एल क्यूब इज 27, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्यूब रूट ऑफ 27, दैट इज 3। तो हमारी फाइनल साइड आ जाएगी 3। किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक हो गया, मैं दोबारा बता दूं।
अच्छा, मैं बता देता हूँ, दो तीन अप्रोचेस हैं, कुछ बच्चों को डिफरेंटली आसान लगती हैं। बेटे ये देखो, उन्होंने कहा था दो क्यूब्स पड़े हुए हैं, एक क्यूब है, एक और क्यूब पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा था इनका टोटल वॉल्यूम हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा एक क्यूब की एक लेंथ है 5, तो क्यूब की हमें पता है साइड लेंथ ही फिर 5 होंगी, तो 5 5 और 5 हमने सारी 5 मार्क कर ली। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पहले क्यूब का वॉल्यूम निकल आया, इसका वॉल्यूम है 125। अब टोटल वॉल्यूम कितना था, 152 था, तो 125 माइनस कर दें तो दूसरे का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास दूसरे का वॉल्यूम आ गया 27 आ गया, 152 में से 125 अगर इसका हो गया तो बाकी का कितना बच गया, 27 बच गया दूसरे के लिए। और सेकंड क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब क्या हो जाएगा 27। एज साइड को कहते हैं ना, कहता एज साइड को कहते हैं, वो याद है वो उस दिन में मैं बता रहा था कि एज जो होता है साइड होती है ना। जी बच्चों सॉरी यार, एक सेकंड में मोबाइल के पीछे से मैं कार्ड निकाल कर दे रहा था। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं, चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों को वो दूसरा ज्यादा आसान लगता है। चलो इसको एक और तरीके से भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसकी साइड है एक्स, एक्स और एक्स, उन्होंने कहा दोनों का टोटल वॉल्यूम है 152, टोटल वॉल्यूम, चलो पहले का वॉल्यूम क्या होगा 5 का क्यूब, प्लस दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा बेटे एक्स का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 152। कम कम स्टेप्स आ गए ना बच्चों के पास। एक्स क्यूब बेटा, क्यूब का वॉल्यूम होता है ना एक्स इंटू एक्स होता है ना, माइन बेटा एल क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना बेटा। अच्छा, तो 125 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 512, समझ आ गया, दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया। एक्स क्यूब 152 है, सॉरी, उधर जाके माइनस कर दें तो 27 आ जाएगा, क्यूब का क्यूब रूट ले लें तो बेटा आ जाएगा आंसर फिर 3 आ जाएगा। ऐसे ज्यादा बेहतर लगा है, ऐसे ज्यादा बेहतर लगा है, बेहतर है, कोई मसला नहीं। एक चीज को सोचने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं ना, कोई बात नहीं। अच्छा, वर्क आउट द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द लार्जर क्यूब। चलो, अब लार्जर कौन है, ये तो 3 वाला हो गया ना, ये तो गलत लेबल हो गया मैं, 3 वाला। अच्छा जी, लार्जर कौन है, लार्जर तो 5 वाला होगा ना। चलो आज 5 वाले की एजेस की लेंथ टोटल करते हैं। अच्छा जी, 5 बड़ा कौन है, 5 वाला है। चलो 5 है, 5 है, 5 है। अच्छा, एज और वर्टेक्स में फर्क समझाया था मैंने, याद है, याद है मैंने एज और वर्टेक्स में फर्क समझाया था। हाँ, ये देख लो, एज और वर्टेक्स का फर्क याद कर लो। बचपन से बचपन से हम कहते हैं ना वो टेबल का एज लग गया है। हाँ, वो एज लग गया, टेबल का एज लग गया, गलत कह रहे होते हैं, टेबल का एज नहीं लगता बेटा, टेबल का वर्टेक्स लगता है हमें। हाँ, ये देख लो बेटे, बेटे वर्टेक्स कहते हैं इन पॉइंट्स को, ये क्यूब है ना बेटे, ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर लगता है ना हमें हमेशा। हाँ, तो गलत कह रहे हैं, बचपन से हम गलत कह रहे हैं बेटा, टेबल का ना वर्टेक्स लगता है हमें हमेशा, ठीक है। नहीं यार, मेरी क्लास है सलमान। अच्छा, हाँ, ऑल राइट। सो ये हो गया हमारे पास, ये वर्टेक्स होते हैं। तो एज क्या होते हैं, एज बेटा ये लाइंस होती हैं, ये लाइंस होती हैं बेटे, ये लाइंस है बेटे, ये लाइंस को एजेस कहते हैं। तो काउंट कर लो कितने होते हैं, काउंट कर सकते हो कितने होते हैं, 4 फ्रंट पे, 4 पीछे और 4 साइड्स पे, 12 होते हैं, ठीक है। एजेस ये देखो नीचे छोटू सा एजेस के साथ 12 लिखा भी नजर आ रहा है। डायमेंशन कहते हैं बेटा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को, ठीक है बेटे, 12 इसके एजेस होते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5, बेटे कितना आंसर आ जाएगा 60। काउंट करवा दूं, काउंट करवा दूं, 1 2 3 4, पीछे भी 4 होंगे, 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइन्स होगी पूरी, 12 एजेस होंगे इसके, तो 5 5 के 12 बॉर्डर्स होंगे।
ठीक हो गया, सारे कर लिए ना, ऐड कर लिए ना। ओहो, 12 को 5 दफा ऐड करो तो 12 × 5 नहीं हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई इसलिए करो, 12 दफा +5 थोड़ी लिखता रहूंगा ना। ओ 5 एक साइड थी ना, उन्होंने कहा था टोटल लेंथ निकाल के दो ना। एक 12 एजेस थे हमारे, 12 एजेस थे, हर एज की लेंथ कितनी थी? 5 थी। हर एज की एज 5 थी, इसकी 5 थी, इसकी 5 थी, इसकी 5 थी। सही है, तो सारों को अगर ऐड किया हमने तो वो हो गया, ये 60 हो गया। अच्छा, कभी कभी ना एग्जामिनर एक वर्ड यूज करता है, फलानी चीज की डायमेंशंस बता दी। अच्छा ये जरा देखना। अच्छा वो कहते हैं इसकी डायमेंशंस बता दी। तो आपने अक्सर देखा होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके लिखा होता है, ऐसे करके लिख देते हैं किसी चीज को, ऐसे करके लिख देते हैं किसी चीज को। इसको बोलते हैं बेटे डायमेंशंस लिखनी है। ठीक है, हाँ इसको बोलते हैं हमने डायमेंशंस लिखनी है। ठीक है ना? घर पे कभी कर्टन्स लगवाने हो तो वो आते हैं, वो लिख के चले जाते हैं, अच्छा जी 10 फुट बाय 4 फुट का लगाना है हमने, तो वो ये डायमेंशंस लिख देते हैं। इसका लेंथ इंटू एरिया ना निकालो, लेंथ विड्थ और हाइट को अलग अलग लिखते जाओ। तो वो, हाँ कारपेट लगवाना हो, कभी टाइल्स लगानी हो, तो ये लोग काफी, हाँ तो वो निकालते नहीं है वॉल्यूम, वो उसको बस उस फॉर्मूला में लिख देते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, हाइट अलग है। उमर शेप्स के नाम से ये आप, इस ऐप का नाम शेप्स है। अच्छा, लो जी, ये किसका देखा था नेट आप लोगों ने भाई? नेट बताओ, सही से बताना, नेट दिखाया था मैंने इसका, सबको दिखाया था। अच्छा वैसे कॉमन सेंस से बोलो, तुमने आज तक कौन सी शेप देखी है जिसपे 2 सर्कल होते हैं? उसको खोले तो 2 सर्कल बने। जिंदगी में आज तक कौन सी शेप देखी है ऐसी जिसके टॉप और बॉटम पे सर्कल होता है? टॉप और बॉटम पे सर्कल होता है। दुनिया में चीज ही एक देखी है आपने आज तक, सिलेंडर ही देखा है, और तो प्रिंगल्स का डब्बा ही है बॉस जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? गरीबों के लिए माइलो का ज्ञान है, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो भी टेन होता है तो उसकी भी शेप देख लेते हैं, देख लो मैंने उसकी भी दिखाई थी तुम लोगों को। अच्छा जी, सिलेंडर पे आ जाओ। कल तक कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर के ऊपर मैंने काफी प्रोफेशन करना था। ये देखो हमने कहा था ना, सिलेंडर जब भी कभी ओपन करें तो सिलेंडर ऐसे ओपन होता है, ऐसे करके ओपन हो जाता है। ठीक है ना? यूं करके बंद हो जाता है, यूं करके, और जो साइड होती है बेटा वो क्या हो जाती है? वो ओपन। 12 होती है, 12 वासे 12 होती है। ठीक है ना? ऑल राइट, तो उन्होंने कहा जी नेम द सॉलिड फॉर्म्ड बाय दिस नेट एंड फुली डिस्क्राइब द डायमेंशंस। जी बताइए जी, नेम द सॉलिड क्या है जी? नेम द सॉलिड, सिलेंडर है जी, सिलेंडर बनेगा हमारे पास। डायमेंशंस क्या होती है सिलेंडर में? क्या दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं सिलेंडर में? दो बातें इंपॉर्टेंट होंगी। क्या क्या? एक उसका रेडियस या डायमीटर, उनमें से कोई एक चीज, और एक उसकी हाइट। सिलेंडर में दो ही बातें इंपॉर्टेंट है ना, रेडियस या डायमीटर, और एक उसकी हाइट। अच्छा बेटी, हाइट तो ये बनेगी, हम देख सकते हैं कितने बॉक्सेस है। 1 सेंटीमीटर का ग्रिड था, तो 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन है जी, हाइट है जी इसकी 5 सेंटीमीटर, 6 सॉरी। रेडियस बता सकते हो कितना है? कैन यू टेल रेडियस कितना है? अब बेटे ये देखो, ये डायमीटर है इसका, डायमीटर बेटे ये 3 सेंटीमीटर का। डायमेंशंस कहते हैं बेटा, खास ना बेटे, डायमेंशंस कहते हैं किसी भी शेप की जो की लेंथ्स होती है ना, जो की इंपॉर्टेंट लेंथ्स होती हैं, ठीक है, वो उनको डायमेंशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ आप लोग चलो पहले मुझे ये बता दो, रेडियस कितना आ जाएगा? ये डायमीटर है, डायमीटर भी लिख सकते थे 3, उसका भी मार्क मिल जाना था। रेडियस लिख दो 1.5, उसका भी मार्क मिल जाएगा। डायमीटर भी अगर कोई बच्चा लिख देता तो भी मार्क मिल जाना था बेटे। बेटे डायमेंशंस कहते हैं किसी भी शेप की जो इंपॉर्टेंट लेंथ्स होती हैं उनके नाम, उनको अगर लिख दें तो वो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर कहूँ मेरे पास बेटा जी एक कोन है, जी इसकी क्या वो है, डायमेंशंस क्या है इसकी? दिस इज अ कोन विद हाइट 12 एंड रेडियस 10, बस बात खत्म। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखना बेटे, सिर्फ की लेंथ जो है ना वो बताना, उसकी सिर्फ बताना कि उसकी लेंथ और विड्थ और वो इस तरह की चीजें क्या हैं। इंपॉर्टेंट लेंथ जो है उनको बताने को डायमेंशन कहते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगाना होता बेटे, वॉल्यूम निकाल के नहीं देना होता बेटे डायमेंशन में। हाँ
स्लांट हाइट भी दे सकते थे, डायमेंशन में स्लांट हाइट दी जा सकती थी बिल्कुल। अब देखो रेक्टेंगल के यहाँ पे देखो, इसके केस में क्या है, अच्छा क्यूब की डायमेंशन पूछ ले कभी तो, रेडियस और डायमीटर दोनों ठीक थे बेटा मुहिब, मुहिब बेटा रेडियस और डायमीटर दोनों ठीक थे। अच्छा क्यूब की क्योंकि सारी लेंथ इक्वल होती हैं, तो बस एक ही बताते हैं ये डायमेंशन, ये देखो 1 क्यूब हैज एन एज ऑफ लेंथ 5, बस वही बताइए। हाँ, अगर आपने 5 × 5 × 5 करके लिखना वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज क्यूब के लिए अंडरस्टूड है। क्यूबॉइड की तीनों डिफरेंट होती हैं, इसलिए उसकी हम तीनों बता देते हैं। ठीक हो गया, चल। नहीं बेटे ये देखो, अनुषा बेटे ये दोबारा देख लो, अनुषा ये देखो आपको समझ आ जाएगा यहाँ से। बेटे ये देखो, जब ये ओपन होगा तो सिलेंडर की हाइट कौन सी वाली बनेगी, ये जो लॉन्ग वाली लेंथ है ये सिलेंडर की हाइट नहीं बन सकेगी। अच्छा सॉरी, ये जो लॉन्ग वाली लेंथ है बेटे ये सिलेंडर की हाइट नहीं बन सकेगी। इसको अगर हम बंद करते हैं तो किधर गया, गलत तरफ आ गया ना। हम्म। तो बेटे ये जब ओपन हो रहा है तो अगर आप नोटिस करो तो ये जो लॉन्ग वाली लेंथ है ये तो उसका बाहर का सर्कमफ्रेंस था, तो अब जब मैं ओपन कर रहा हूं तो हाइट कौन सी बनेगी, वो ये वर्टिकल वाली लेंथ बनेगी। अच्छा वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स बेटा कॉर्नर को कहते हैं, वर्टेक्स कॉर्नर को कहते हैं, वर्टेक्स होते हैं ये कॉर्नर वाले। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, तो इसमें बेटा ये वर्टेक्स है, ये जो कॉर्नर्स हैं बिल्कुल, जो ग्रीन पॉइंट्स हैं ये वर्टेक्स हैं। ठीक है ना, चल आगे चले, बिल्कुल आगे चले। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है, 20 स्टूडेंट्स है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, मीडियन और मीन निकालना है, ये तो बिल्कुल ही आसान काम है। मीडियन क्या होता है भाई, n+1/2 टर्म, n/2 कब लगाती है, 20+1/2 टर्म, 10.5 टर्म, मतलब या तो हम 10th टर्म लेंगे या फिर हम 11th टर्म लेंगे। जी, n/2 कब लगाते हैं, नो 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 नो, 5 n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 5 n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पकड़े जाओगे, ये तो कॉन्सिडेंटली ठीक हो गया। अब यहां से आप निकले हो, ये हर रूम से आप गुजरोगे, आपको पर्सन नंबर 10 और 11 चाहिए। इधर कितने लोग थे, 1 2 और 3, 3 लोग इधर पूरे हो गए। अच्छा जी, आगे आगे 8 और लोग हो गए तो 11 हो गए, तो पर्सन नंबर 10 भी इधर ही आया होगा, पर्सन नंबर 11 भी इधर ही आया होगा, तो दोनों सेम रूम में आए हैं, तो हमारा जो मीडियन होएगा वो बेटे क्या होगा, 1 होगा। रबिया बेटे एक दफा दोबारा रिज्वाइन कर लो। हम्म, हाँ मुनीबा साइड पे बेटा मार्जिन लगे होते हैं कि इससे बाहर मत लिखना। बेटे रूम नंबर 1 में है ना, आपने रूम नंबर बताना होता है, आपने रूम नंबर बताना होता है। अनुषा यार, स्टैट्स बेसिक स्टैट्स ही तो रिवाइज करो ना यार, मैं अब इस टाइम पे मीडियन निकालना नहीं सिखा सकता ना, क्या किस गलत बात है ना यार। ठीक है, मतलब स्टैट्स मैंने अज्यूम किया हुआ है कि तुम लोगों ने याद की हुई है। मीन fx 2 3 6, 4 3 12, 4 0 5 2 10। अगर किसी को स्टैट्स नहीं याद ना, तो बेटा वो घर वालों को अभी लिख के दे दे कि करोड़ करोड़ रुपए की शर्त लगवा लें, सी से ऊपर ग्रेड नहीं आ सकता जिसको स्टैट्स नहीं याद। ये मैं लाजमी बता रहा हूँ, स्टैट्स क्योंकि 25 नंबर की है ना, 25 नंबर का एक चैप्टर है जो तुम्हें आता ही नहीं है, तो बददुआ नहीं दे रहा, रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपको स्टैट्स नहीं आती ना, मेरे से करोड़ करोड़ रुपए की शर्त लगा लो, आपका सी से ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि 25 नंबर उसके अंदर है ना भाई। सिग्मा एफ एक्स बताइएगा कितना आ रहा है, 20 30 36, और सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 20, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स। और ये डराने के लिए नहीं कह रहा, ये इसलिए कह रहा हूं कि बैठ के कर लो एक दफा, ये कर लो। यार एक चैप्टर अगर 25 मार्क्स देखता हो ना, इंसान को सारे काम छोड़ के वो चैप्टर कर लेना चाहिए पहले। हम्म, कितना है 1 पॉइंट। अच्छा अब पेपर में बैठे हो, कितने से कटिंग करोगे, 2 से करोगे कि 4 से करोगे, 2 से या 4 से। 2 से या 4 से, गेस्ट पेपर दे तो रहा हूँ भाई, स्टैट्स आनी है 25 नंबर की, और क्या गेस्ट पेपर चाहिए तुम्हें, क्या बेचना शुरू कर दूंगा तो सीरियस लोगे, अजीब स्टूपिड्स।
फ्री में बात पता चल रही हो ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। बचाते हैं खरीदने पड़ जाए, बेचना शुरू कर देता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, उसमें यही बातें लिख लेता हूँ और वो चार्ज करना शुरू कर देता हूँ उसके लिए, फिर ठीक रहोगे। स्टूपिड्स ना हो तो पूरा पेपर बता के भेजते हैं, फिर भी नहीं मतलब ना। नहीं, हमें कोई मतलब गेस्ट पेपर दे दे। गेस्ट पेपर दे दे का मतलब पता है क्या है? उसकी पहले मार्केटिंग की जाए, उसकी डिमांड क्रिएट करें, तुम्हें फुल मैनिपुलेट करें, और तुम्हें गेस्ट पेपर के नाम पे मंजन बेचें। अच्छे रहते हो तुम लोग उनके साथ। चलो 2.0 के ऊपर, अच्छा ऊपर स्टार्ट्स के अंदर ना कोई मसला नहीं था, मैं इसलिए वहां पे रुका नहीं, आगे आ जाओ। स्टार्ट्स प्लीज कर लीजिए, प्लीज स्टार्ट्स कर लीजिए, प्लीज स्टार्ट्स कर लीजिए। ठीक है, अच्छा चलो। और मैं तुम लोगों को सबको बता रहा हूँ, ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इन चीजों को कर लो, अभी कर लो, अभी भी वक्त है। स्टार्ट्स लिटरली वन वन डे में खत्म हो जाता है। एक दिन में पूरा स्टार्ट्स खत्म हो जाता है बंदे का, अच्छे से याद हो जाता है, दूसरा दिन लगा के वर्कशीट हो जाती है बस। हम्म। इस साल का पेपर मुश्किल आएगा, ये बेटा हर साल के बच्चे यही कहते हैं, नहीं आता। बेटे पेपर यूजुअल से ज्यादा मुश्किल आ जाए तो परसेंटाइल गिर जाता है, और अगर कोई बहुत ही मुश्किल पेपर आ जाए, आपने बस ये करना है कि आपने लूप 1 और 2 पूरे करके आने हैं, लूप 3 मेरे पे छोड़ देना, ए आ जाएगा आपका। मैं जब ए कहता हूँ उसका मतलब ए स्टार ही होता है, कॉम्पोनेंट में ही होता है। 2 के ऊपर बेटा 480, ये मार्क आ गया। जरा मार्क्स मेरे देखते जाना, कहीं गलती कर तो बता देना। 4.3 पे 270, 4.3 पे 270, 2.3 पे 390, 3 पे 360, और 1 पे 530। आपने बेटे रोज सुबह उठ के बस 10 मिनट 15 मिनट के लिए नोटबुक रिवाइज कर लिया करो, आपको ये सिलेबस भूलने वाली फीलिंग है ना, ये नहीं आएगी बेटे। वकील लगा ले, स्टैट्स का हर सवाल छोड़ के आना है, ठीक है पक्का। वकील कह रहा है सर मैंने लगानी है शर्त, स्टैट्स का हर सवाल छोड़ के आना है पूरा, ठीक है। पेपर रीचेक करके मंगवाएंगे हम वापस, स्क्रिप्ट मंगवाएंगे वापस, ठीक है ना। स्टार्ट का हर सवाल छुटाओ और सी से ऊपर ग्रेड ले लो, ठीक है। बेटे टीचर से ज्यादा सियाने आप नहीं हो सकते, ठीक है ना। ऑल राइट, कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, द फर्स्ट 4 प्लॉट्स हैव बीन डन फॉर यू, हमने 2 मार्क्स ले लिए, ठीक है। फातिमा बेटे उनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल सर्च कर लो। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज दिस बेटे, पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं कि नीचे को जा रहे हैं? इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन, इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन। बेटे नीचे को आ रही है, चलो शाबाश जी। ऑन द स्कैटर डायग्राम ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के डोंट्स याद करवाइएगा मुझे जरा प्लीज, डोंट्स याद करवाना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के डोंट्स याद करवाना। क्या क्या जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, डोंट फोर्स द लाइन टू टच मैक्सिमम पॉइंट्स, डोंट फोर्स द लाइन टू, खुद ही आ जाए तो आ जाए। डोंट फोर्स द लाइन टू पास थ्रू द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, बच्चे क्या करते हैं पहले और लास्ट पॉइंट से लाइन गुजारने की कोशिश करते हैं। डोंट फोर्स द लाइन टू गो फ्रॉम जीरो, खुद ही चली जाए तो चली जाए, तो फोर्स नहीं करना उसको। अब डूज क्या है, 3 डोंट्स हो गए, 3 डोंट्स हो गए, 3 डूज होते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो होती है बेटे वो एवरेज लाइन थ्रू द पॉइंट्स होती है, तो यहाँ दरमियान से पास कर रही होगी। यू विल नेवर सी अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो साइड से पास कर रही है, तो दरमियान से पास कर रही होगी। अच्छा, ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस होता है, एग्जैक्ट इक्वल बैलेंस नहीं होता, कोई सख्ती नहीं है कि 3 पॉइंट ऊपर है तो 3 ही नीचे होंगे, 19-20 का फर्क हो सकता है, तो ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाइन ऑफ बेस्टमेंट की जॉब क्या है, असल में जॉब क्या है? हर बंदा किसी जॉब के लिए हायर होता है ना, लाइन ऑफ बेस्टमेंट की जॉब क्या है? क्या मैं ये लाइन ऑफ बेस्टमेंट बना सकता हूँ? क्यों? बैलेंस तो ठीक है, ये लो ना, बैलेंस तो ठीक है। ये देखो 4 पॉइंट ऊपर है, 4 पॉइंट नीचे है, एवरेज है, दरमियान से गुजर रही है, क्या मसला है इसको? ट्रेंड, लाइन ऑफ बेस्ट फ्रेंड को ट्रेंड लाइन कहते हैं। इसका काम होता है ट्रेंड को शो करना, कि आपके पॉइंट्स का ट्रेंड किधर को फेस कर रहा है। हमारे पॉइंट्स का ट्रेंड बेटा इस टाइम में नीचे को जा रहे हैं वो, तो हमें इसी डायरेक्शन में लाइन चाहिए होगी, ठीक है।
सो डायरेक्शन में लाइन चाहिए तो चलिए आइए लगाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा सारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स पॉसिबल होती हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी कि कोई बहुत गलत हो जाएगा हमारे साथ या बहुत कोई मसला हो जाएगा। तो ये देखो, so this is a decent line of best fit, we are okay with it। चल जरा देखना। अच्छा देखो, 4 पॉइंट्स ऊपर है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स ऊपर है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स नीचे है, 1 पॉइंट टच कर रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस है। ठीक है। और हमारे मैथ्स में कर्व बेस्ट फिट नहीं आती है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही आती है। अच्छा, लाइन पूरी दोनों तरफ क्रॉस करवा देनी है, तो ये आपको 1 मार्क और मिल गया। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू फाइंड एस्टिमेट मंथली रेंट फॉर एन अपार्टमेंट विच इज 4 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर। तो सिटी सेंटर का डिस्टेंस यहां से ले लेंगे 4, और उस टाइम पे बेटा उसका मंथली रेंट यहाँ से वाई एक्सिस पे देख के बता देंगे। अच्छा, आपको एक बात पता है, इन क्वेश्चन में, ग्राफ वाले क्वेश्चन में वैसे तो कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, और लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चंस में तो खास तौर पे कभी गलती से भी इधर उधर से कुछ नहीं लिखना, क्योंकि इधर आपका अपना मार्क होता है। मार्किंग स्कीम में आंसर ही नहीं लिखा होता, मार्किंग स्कीम में लिखा होता है देयर वैल्यू ऑन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है ना, तो इसमें कभी किसी के आंसर के साथ नहीं आपने चेंज करना, ये एग्जामिनर ने। लेट सपोज आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट गलत थी, मैं आपको बताने लगा हूं, ये बताने लगा हूं 260 इज ओके। लेट सपोज आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट डिफरेंट थी, मेरे से गलत थी, ठीक है ना, आपको उसके हिसाब से मार्क मिलना है, क्योंकि आपका लाइन ऑफ बेस्ट फिट डिफरेंट है, मेरा लाइन ऑफ बेस्ट फिट डिफरेंट है। हाँ, किसी का 310 आएगा, बहुत डिफरेंट रेंज है, तो पीछे रेंज ही नहीं दी होती। मैं आपको बताता हूँ मार्किंग स्कीम में क्या लिखा होता है। I'll show you what marking scheme writes says। क्या है यार, ये 4024 जून 22 वेरिएंट कौन सा है ये, मतलब ये खुला हुआ पेपर, ये देखो, ये हमारी मार्किंग स्कीम क्या कहती है, रीडिंग एट 4 किलोमीटर फ्रॉम देयर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। 10 का डी पार्ट पढ़ो, रीडिंग एट 4 किलोमीटर फ्रॉम देयर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, डिपेंडेंट अपॉन, कहां गया, डिपेंडेंट ऑन द रूल्ड लाइन, किधर गए वो, ये डिपेंडेंट ऑन द रूल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट विद नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपने जो पिछली लाइन बनाई है उसके ऊपर वो वाई एक्सिस देखेंगे, तो वैल्यू देंगे ही नहीं वो पीछे। तो अब आपका 305 आ रहा है, 310 आ रहा है, 260 आ रहा है, 250 आ रहा है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट में कोई गड़बड़ है तो उसका मार्क पहले ऊपर काट चुके होंगे, अब दोबारा नहीं काटेंगे। ठीक हो गया, चलो आ जाओ 11 देखो, जल्दी से आ जाओ जी। 100 एडल्ट्स वर आस्क्ड। अच्छा गाइस, अब एक थीम, कुछ चीजें हैं जो बेटा साइकोलॉजिकली विन की जाती हैं पेपर में बैठ के, मैथ्स एक हद तक काम आएगा, उसके बाद बहुत सारे लाइक लोगों को आप देखते हो कि वो लाइक तो बहुत होते हैं, बहुत बढ़ते हैं, लेकिन पेपर वाले दिन ग्रेड नहीं निकाल सकते। उसके लिए जो चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, जी फाता यही है, जो चीजें मैं उसके लिए बेटा आपको गाइड करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है पेपर में। बेटे लूप 1 कितनी देर में खत्म करोगे, लूप 1 कितनी देर में खत्म करोगे, 30 मिनट्स में। अगर सिली मिस्टेक कर रहे हो तो कितनी देर में करोगे, अगर आपकी जनरली सिली मिस्टेक्स हो रही है तो क्या करना चाहिए आपको, 5 मिनट ऊपर ले लो। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है अगर तुम 20-20 मिनट में लूप 1 खत्म कर रहे हो और तुम्हारे 8-8 नंबर सिली मिस्टेक के कट रहे हैं, देयर इज नथिंग गुड इन इट। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम ले लो लेकिन पूरे कर लो, और यहाँ रिड्यूस कर लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस कर लो, 1 नंबर क्वेश्चन से रिड्यूस कर लो। ठीक हो गया। नंबर 2, अब अगली बात जरूरी है, अब हम जब लूप 2 पे आते हैं, आपने नोटिस किया कि मैं लूप 2 बिल्कुल भी जल्दी में नहीं करता हूं। इवन आप लोग में से ये लोग मुझे चार्ट में कह रहे थे चलो सर आगे चलो आगे चलो। लूप 2 में आपके पास 1 आवर है बेटे, लूप 2 में 1 आवर है आपके पास, आपने लूप 2 में अपने आप को स्लो डाउन करना है, क्योंकि अगर आप लूप 2 में तेज तेज भागना शुरू हुए तो वो सारा ही गलत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मुश्किल सवाल होते हैं। ठीक है, लूप 2 में ढाठा ढाठा करके भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास 1 घंटा, देखो अभी आपने 30 मार्क्स किए आधे घंटे में, अब अगले 30 मार्क्स आपने करने हैं 1 घंटे में, 30 to 40 मार्क्स। ठीक है, तो आपको अपना पेस बहुत मतलब गिराना है, ताकि आप समझ सको सवाल को, सवाल पे डिस्कस कर सको, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सोच सको। तो इसलिए आपने लूप 2 में अपना पेस गिराना है, तो आपके पास लूप 3 में फिर मुश्किल सवालों के लिए आधा घंटा फिर भी बच जाएगा। ठीक हो गया। सो नंबर 1, लूप 1 में 100% मार्क्स लेना चाहते हैं हम, 1-2 मार्क्स कट जाए तो चलो ठीक हो गया। ठीक है, हाँ लूप 1 के मार्क्स पेपर में काउंट लाजमी करने हैं। क्यों काउंट करने हैं, पेपर में लूप 1 मार्क करने के बाद काउंट जरूर करने, क्यों करने थे, एनीवन रिमेंबर्स? अक्सर हम जज्बाती होके
ज्यादा ज्यादा सारा वो लूप वन बना लेते हैं ना, पता लगे 45 का लूप वन बनाया और 20 मिनट 30 मिनट में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा, वो डिप्रेशन होना शुरू हो गया। और दूसरी बात यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि 34 मार्क्स का लूपन, सॉरी 45 मार्क्स का लूपन बनना ही नहीं चाहिए था, आपने उसको 35 से नीचे रोक के रखना है। तो सेक्रीफाइस कर देना, जो उनमें से भी मुश्किल लग रहे हैं उसके ऊपर इरेजर से मिटा देना। ठीक है, लिख लेना, साथ लिख लेना, कोई बात नहीं, एग्जामिनर को कोई मसला नहीं इन बातों से। लूप वन लिख लेना या ना लिखना, ना लिखना अपने जहन में तो है ना तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद लूप टू शुरू करना और उसमें आराम आराम से सवाल करना। लूप टू में अफरा तफरी नहीं डालनी है, वो गलत होने शुरू हो जाते हैं सारे। अच्छा अयान, हाँ मेरे से एक बच्चा पूछ रहे सर लूप वन में 35 आउट ऑफ 40 एक्सेप्टेबल है? बेटे आई वुड रादर हैव यू, रोशान रोशान बेटे, अच्छा आप लूप टू की बात कर रहे हो, नहीं मैं लूप वन की बात कर रहा हूँ। लूप वन में एक बच्चा पूछ रहा है, जिसका एक और बच्चा है, वो कह रहे सर 33 आउट ऑफ 36 एक्सेप्टेबल है? बेटे अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको करना क्या चाहिए था यहाँ पे, असल में आपको क्या करना चाहिए था बेटे, आपको अपना लूप वन ही 33 मार्क्स का बनाना चाहिए था। इसका मतलब है आपने 3 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए हुए हैं यहाँ पे, आप छोटा लूप बना लेते और उसको पूरा ठीक कर लेते। ये बड़ी अक्लमंदी की बात होती है, ये याद रखना। अच्छा जी, लूप टू में बेटे 10% मार्जिन होता है आपके पास, लूप टू में 10% का मार्जिन है आपके पास, 40 मार्क्स है तो 35 इज ओके। चलो अच्छा जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए वर्ड यूज होता था भाइयों? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए वर्ड यूज होता था? फिर सही बेटे, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इस लाइन ऑफ एस्ट्रोड को। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहे हैं, वन ऑफ द कार्स इज ब्लू जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कार क्या होगी जी? ब्लू कितनी है? 23 ओवर टोटल कितनी है? 100, तो 23/100 आ जाएगा। 0.23 भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। अ डिफरेंट ग्रुप, एक और ग्रुप था 1200 स्टूडेंट्स का, दे वर आस्क्ड द कलर ऑफ देयर कार, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर से क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कार इज 0.3। अच्छा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कार का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाइट कार ओवर टोटल कार्स, ऐसे ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कार का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाइट कार ओवर टोटल कार्स। ठीक हो गया। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट उन्होंने बता दी 0.3 है, व्हाइट कार्स उन्होंने नहीं बताई हमें, टोटल कार्स उन्होंने हमें 1200 बता दी। क्या आप यहां से व्हाइट कार्स बता सकोगे? मुश्किल तो नहीं है। तो बेटे व्हाइट कार्स क्या होगी? 0.3 इंटू 1200, तो बेटे 3600 हो जाएगा और एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 360 व्हाइट कार्स आ जाएगी। ठीक है, वहां से वो भी ठीक है बेटे, वहां से वो भी ठीक है बेटे। अच्छा, तो इसी बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी को कहते हैं बेटा, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो बेटे उन्होंने प्रोबेबिलिटी व्हाइट की बताई हुई थी, व्हाइट गाड़ी होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। बेटे अगर मैं आपसे कहूँ व्हाइट कार, क्वेश्चन में व्हाइट कार लिखा हुआ है ना बेटा, सवाल तो पढ़ लो ना तुम लोग, क्वेश्चन नहीं पढ़ना तुम लोगों ने। अच्छा सो बेटे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है बेटा व्हाइट कार की, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा प्रोबेबिलिटी को कहते हैं बेटा। अब अगर प्रोबेबिलिटी है बेटा व्हाइट कार होने की, व्हाइट ओवर टोटल कार्स होगी, प्रोबेबिलिटी उन्होंने बताई हुई थी, टोटल उन्होंने बताया हुआ था 1200 कार्स थी, तो बेटे मैंने यहां से मल्टीप्लाई करके लिख ली। ये रेशो से भी हो सकता था बेटे, बिल्कुल रेशो से हो सकता था। हम्म, हाँ ना, व्हाइट कार वाले एडल्ट बेटे ये देखो 1200 एडल्ट थे, उनमें से व्हाइट कार वाले एडल्ट 360 हैं, टोटल एडल्ट बेटे 1200 थे। समझ आया? उम्र ठीक किया है बेटा, उम्र बेटे ठीक हुआ हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी आगे आगे जी, टेबल बिलो शोज ये। अच्छा एग्जामिनर के पास व्हाट इज द परफेक्ट वे टू स्केयर अ चाइल्ड, व्हाट इज द परफेक्ट वे टू स्केयर अ चाइल्ड? बड़ी सी डायग्राम, बड़ा सा टेबल, लॉट ऑफ इंग्लिश। बड़ी सी डायग्राम, बड़ा सा टेबल, लॉट ऑफ इंग्लिश, बच्चा बेहोश। इजी स्कीम है, बहुत इजी स्कीम है। तो जहां टेबल देखो, टेबल में से आधी चीजें यूज भी नहीं होनी। ठीक है, आधी चीजें यूज भी नहीं होनी, मैं वैसे ही लिखी हुई है, ऐसे ही लिखी हुई है, बच्चा देखे तो बच्चा वैसे ही ना कहे भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है,
राइट डाउन द नेम ऑफ द डेजर्ट विद द लार्जेस्ट एरिया। जी, क्या हम इनको अभी कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, इनकी सबकी पावर सेम होनी चाहिए कंपेयर होने के लिए। ठीक हो गया, सबसे पावर छोटी में ले जाए। राइट, 5 है सबसे छोटी पावर। मैं कहूंगा 19 टू 10 रेस्ट पर 5, 9 इंटू 10 रेस्ट पर 5। इसको भी राइट ले जाए तो रिड्यूस हो जाएगी 13 इंटू 10 रेस्ट पर 5। इसको भी राइट ले जाए बेटा 23 इंटू 10 रेस्ट पर 5। इसको दो स्पेसेस 140 इंटू 10 रेस्ट पर 5। ठीक हो गया। मेजर टॉपिक हाँ जी, मेजर टॉपिक्स में जाओ बेटा। लूप वन आपका ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन से नहीं परेशान हो। जी, 10 की पावर्स पहले सेम होंगी फिर कंपेयर होगा। 10 की पावर्स पहले सेम होंगी बेटे, वो 7 था ना, 7 को 5 बनाना था बेटे। हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते, ये वो वाला आउटकम होता है ना जिसमें हम आपको ऑर्डरिंग करनी सिखाते हैं। तो सबसे पहले बेटे हम 10 की पावर सेम करेंगे। सबसे पहले हम 10 की पावर सेम करेंगे, और जब वो सेम हो जाएंगी तो वो क्या होगा हमारे पास। अब हमें पता चल सकता है कि किसका एरिया सबसे ज्यादा भी, एंटार्क्टिका का। चल, कैलकुलेट द, इसका भी एक और फायदा भी होगा अभी। कैलकुलेट द टोटल ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले गिवन थे ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है हमने? हमने कंपेयर करने के लिए सेम पावर में से कर लेके जाना है ना। चल, लूप टू टॉपिक्स की नहीं बेटे, लूप वन की प्लेलिस्ट होती है वकी, और उसके बाद जो बच जाते हैं उनको लूप टू में करते हैं, और जो नहीं होता वो लूप थ्री में चला जाता है। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ अरेबियन एंड कलारी डेजर्ट। जी चलिए, अरेबियन वाला और कलारी डेजर्ट इनका एरिया ऐड करना है। और अभी हमने जो 10 की पावर सेम की थी ना, उसका भी अभी हमें फायदा होगा। ठीक है, अच्छा जी। सो टोटल, ठीक, किसका क्वेश्चन आ गया? प्लस का। जी, 23 इंटू 10⁵ याद है? प्लस के क्वेश्चन में पावर सेम होनी चाहिए। जब 10 की पावर सेम हो तो उसको साइड पे निकाल लें। 23 प्लस 9 कर लें। जी, 40 कितना हो जाएगा? 32 इंटू 10⁵ जी, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? यस और नो? इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? यस और नो? नो। क्या करूं? 10 की पावर डेसिमल को इधर भेजें, पावर में 1 ऐड कर दें, 3.2 इंटू 10⁻6। हाँ बेटे, जब 10 की पावर सेम कर लो ना जैनब, बेटे 10 की पावर सेम कर लो कंपेयर करने के लिए, तो फिर 10 की पावर्स को इग्नोर कर देना और पीछे वाला नंबर कंपेयर करना है। नहीं नहीं बेटे, वो मल्टीप्लाई में होता है बेटे। प्लस माइनस में 10 की पावर सेम हो तो वो कॉमन निकल आती है और नंबर्स ऐड हो जाते हैं। 3.2 इंटू 10⁻6। हानिया, क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटे आपको। क्वेश्चन देख के तो नहीं हम कह सकते ना। एयरलेस आसान लग रहे हैं, आसान लगने शुरू हो जाते हैं अगर पहले सिलेबस थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा हो ना वास्ते से, बेटे आसान लगना शुरू हो जाते हैं। चलो जी, ऑन द ग्रिड। अच्छा, अब तुम लोग याद है मैं जब वेक्टर शुरू करवाता हूँ तो याद है वो मिस्टर वेक्टर बना के अप डाउन लेफ्ट राइट करवाते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ये सवाल नहीं आते, ये ना करवाया करें। याद है शुरू में बच्चे शुरू पहले दिन शोर मचाते हैं, सर आसान चीजें ना करवाया करें, ये नहीं आती पेपर में, तो ये देख लें आती है ना। हाँ, चल, पी वेक्टर का बना के दिखा दो हमें। तो 2 बॉक्सेस किधर जाना है बेटे? ये पॉजिटिव राइट जाना है, और 3 बॉक्सेस कहाँ जाना है? आप जाना है मिस्टर वेक्टर कहीं पे भी अपनी मर्जी से मिस्टर वेक्टर को खड़ा कर लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट है। इनको 2 बॉक्सेस राइट जाना है और 3 बॉक्सेस ऊपर जाना है, तो ये इनका पॉइंट होएगा। दिस इज द वेक्टर पी। मिस्टर वेक्टर टेल से चले होंगे, मिस्टर वेक्टर टेल से चले होंगे, 2 बॉक्सेस राइट और 3 बॉक्सेस ऊपर पहुंच के होंगे, तो दिस इज द वेक्टर पी। दैट्स इट। ठीक है, 2 क्यू। चलो, क्यू था हमारे पास ये -3 एंड 2। क्यू था बेटे -3 एंड 2, तो 2 क्यू क्या होगा बेटे? -6 एंड 4। तो 2 क्यू के लिए 6 लेफ्ट जाने, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट बेटे, एनी पॉइंट। अच्छा, सो मैंने -6 जाने तो मैं थोड़ा इधर करके बनाता हूँ, तो 6 बॉक्सेस लेफ्ट आ जाए,
और 4 बॉक्सेस ऊपर चले जाए। बेटा ये आ गया 2 क्यू। इसको साइड पे कर। 6 बॉक्सेस लेफ्ट एंड 2 ऊपर। हाँ, ग्रेड के लिहाज से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप ट्राइंगल बना भी देंगे। देखिए बेटे, आपको मैं बताता हूँ, एग्जामिनर ने बेटा इस एरो लगे हुए का आपको मार्क देना है। आपने इसके अलावा जो मर्जी बनाया है ना, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चल। ड्रॉ एंड लेबल द वेक्टर p माइनस क्यू। जी, तो p में से पहले q माइनस कर लें। p था जी 2 3 में से -3 2 माइनस कर लें। 2 3 माइनस कर दें। क्या वेक्टर आया जी? 2 माइनस -3, 2 + 3 5 हो जाएगा, एंड 3 - 2 1 हो जाएगा। 5 एंड 1 आ गया। कहीं से भी खड़े हो, 5 बॉक्सेस राइट चलें। हाँ, अभी क्या हुआ? तुम लोग तो कहते थे बहुत मुश्किल आते हैं वेक्टर्स। ये आसान सवाल तो आते ही नहीं है सर। अब वो आ गए। अब उस टाइम पे तो सुना ही नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन आने। हाँ, isn't it -5? Why should it be -5? p माइनस क्यों कर रहे हो ना? 2 माइनस -3 ना, +5 होगा। वो नहीं नहीं है, बच्चों को डर नहीं लगता बॉस। बच्चे आराम से छुट्टियां मनाते हैं। वो कहते हैं देखेंगे, पढ़ाई इज सेकेंडरी। दादा अबू के साथ डिनर इज प्राइमरी। अच्छा, सब सब लोगों की प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं होती दोस्त। हाँ, ऑल राइट। लूप वन वाली माही बेटा, लूप वन वाली प्लेलिस्ट करो जल्दी जल्दी से। ऑल राइट, अ मैप इज टू स्केल ऑफ दिस। हाँ भी, मैप का एरिया वाली बात सिखाई हुई है मैंने, याद है? ये मैप्स अगर किसी को नहीं आते बेटा, मैप्स में जाके एग्जाम्पल लास्ट पार्ट लाजमी कर लेना। ये मैंने वहां याद करवाया हुआ, किसी को याद है ये वाला? मैप हमेशा हमें लेंथ का स्केल देता है। लेंथ का स्केल है 2 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा? 1 किलोमीटर होगा। नीचे ये एरिया की बात करना शुरू हो गए हैं, पहले एरिया की बात कर लेते हैं। तो सारी चीजों का स्क्वायर कर दें। 2 का स्क्वायर 4, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। और आप बॉक्सेस बना लें। बॉक्सेस याद है सर? जैन के लेजेंडरी बॉक्सेस हमारे याद है हमें। मैप्स एक्चुअल गिवन एंड फाइंड। मैप एक्चुअल गिवन एंड फाइंड। गिवन हमेशा स्केल गिवन होता है बेटा। एरिया का स्केल लिख लें। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो 1 किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका एरिया ऑफ द वुड जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितने किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यूनिट नहीं लिखने साथ। x इंटू 4, 4x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ जाएगी बेटे हमारे पास 6/4, 3/2 विच इज 1.5। 3/2 भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा। एडवांस एचसीएफ एलसीएम की वीडियो आज रात को अपलोड हो जाएगी बेटे। पार्ट सी में बेटे नहीं, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटे। हम्म ये वीडियो ये लाजमी जाके देखना ना। ये मार्क्स एंड ये मैप्स एंड स्केल बेटे 4 कहां से आया? मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको ये पार्ट नहीं समझ आया ना, आपने आज मैप्स के नोट्स जाके लाजमी पढ़ने हैं। ये करवाई भी वो चीज है। ये नोट्स में हुई भी चीज है, ये गलत नहीं हम कर सकते। ठीक हो गया? चलो, ये याद हुआ है जी। चलिए, वेक्टर्स की शेडिंग, और सॉरी सेट्स की शेडिंग। इनसाइड पी एंड आउटसाइड क्यू। पी के अंदर रहने लेकिन क्यू से बाहर रहने, कहां पे शेड करेंगे? इनसाइड पी एंड आउटसाइड क्यू। अगर किसी को ये नहीं आता, परेशान ना होइएगा, ये कल सुबह कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने सुबह इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे रात को स्ट्रीम एंड करते हुए। तो हमने 4-4:30 टाइप हो गया हुआ था हमें। तो इसलिए फिर सुबह वाली स्ट्रीम नहीं रखी थी, सुबह वाली क्लास नहीं रखी थी। मैसेज भी नहीं किया था फिर ना बाकी लोगों को। तो
ये सेट नोटेशन अगर किसी का शेडिंग का मसला रहता है तो कल सुबह इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, उसके लिए पर ज्यादा पैनिक ना कीजिएगा। ये मैंने क्या किया यार, अच्छा, जिनको ओसीडी है उनके लिए बेटा थोड़ा सा गिफ्ट है, ठीक है। अच्छा, तो इनसाइड पी एंड आउटसाइड क्यू हमारे पास बेटा क्लियर होगा। यार फातिमा वो अभी नहीं हो सकता, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसकी उम्मीद ना लगाना, जो मेरे से हो सकता था मैंने वो कर दिया। अच्छा जी, ऑल राइट, आगे चलो आगे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। अच्छा, a member our club has 32 members, total लोग हैं 32। अच्छा, 14 of them are female and 18 of them are male। 14 female है, 18 male है। 5 of them have black hair and 6 of the male have black hair। अच्छा जी, और अब हमने इस जगह को फिल करना है, चले आ जाइए देखते हैं। टोटल है जी, फीमेल है 14, 6 ऑफ द मेल्स हैव ब्लैक हेयर, ठीक है। अच्छा, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। डू यू गाइस एग्री विद दिस? ये ब्लैक हेयर वाले लोग हैं, ठीक है। और इनमें से ये तो होंगी जो फीमेल होंगी ब्लैक हेयर के साथ। ये देखो, दोबारा देख लो बेटा, ये फीमेल्स हैं और ये ब्लैक हेयर वाले लोग हैं। तो ये लोग कौन होंगे? दीज विल बी फीमेल विद ब्लैक हेयर, ठीक है। तो 5 फीमेल्स हैव ब्लैक हेयर, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ब्लैक हेयर वाले लोग यहाँ पे हैं सारे, ठीक है। उनमें से 6 ऑफ द मेल्स हैव ब्लैक हेयर, मेल इधर आ जाएंगे, और जो फीमेल के कॉलम के साथ कॉमन आ रहा है बेटे, वो 5 आ जाएंगे। कानिता बेटे, अपने स्क्रीनशॉट क्यों लेना है जब आपके पास ये नोट्स अवेलेबल हैं? तुम लोग फिर स्क्रीनशॉट्स क्यों ले, क्या करते हो 3 स्क्रीनशॉटों का? 5 का कल सुबह, 5 का कल सुबह। अच्छा, 14 मेंबर्स। हम्म। अच्छा, 14 मेंबर्स हैं इस पूरे फीमेल वाले एरिया के अंदर। फीमेल वाले ब्लॉक के अंदर टोटल कितने लोग हैं? मेल्स का डब्बा है ही नहीं ना, उन्होंने ही तो गड़बड़ की हुई है। उन्होंने मेल और फीमेल का डब्बा नहीं बनाया हुआ, उन्होंने फीमेल और ब्लैक बाल वाले लोगों का बनाया हुआ है। तो 14 टोटल होने चाहिए थे फीमेल के अंदर। फीमेल कितनी थी टोटल, कितनी थी? 14। और में से 5 तो ब्लैक हेयर वाली हो गई, तो ये कितनी हो जाएंगी? 14 माइनस 5, 9 इधर आ जाएंगे। 9 लोग इधर आ गए। अच्छा, अब ये बाहर कौन लोग रह जाएंगे? एनी आइडिया यहाँ कौन लोग रह जाएंगे? यहाँ कौन लोग होंगे? क्या यहाँ पे कोई फीमेल होगी? नहीं, फीमेल्स तो फीमेल वाले ब्लॉक के अंदर होंगी। अच्छा, यहाँ मेल होंगे। क्या यहाँ पे कोई ब्लैक हेयर वाला होगा? नहीं, यहाँ पे वो लोग होंगे जो जिनके ब्लैक हेयर है और वो मेल है, ठीक है। ब्लैक हेयर नहीं है और वो मेल है। कितने रह गए होंगे? जरा टोटल करके देखो कितने रह गए होंगे। 9 और 11, 20। इनका टोटल हो गया 20। पूरा टोटल 32 होना था, ये 20 है। पूरा टोटल 32 होना था, तो बाहर कितने लोग रह जाएंगे? 12। 6 वाला नहीं समझा बेटे, 6 वाला देख लो। बेटे ये देखो, ब्लैक हेयर वाले 5 फीमेल हैं, 6 मेल हैं। तो बेटे ये ब्लैक हेयर वाले टोटल लोग हैं। अब इसमें 2 रीजन है, ये वाला रीजन कौन सा होगा बेटा? ये वो है जो फीमेल है, तो फीमेल वाले 5 लोग हैं। और ये लोग कौन होंगे फिर? ये ब्लैक हेयर वाले मेल होंगे ना ये लोग फिर। जी जी, कर सकते थे, इशाल कर सकते थे बेटे। फिट हो गया, चल आगे आ जाओ। ऑल राइट जी, सर्कल्स आ जाए, जरा सर्कल्स के ऊपर थोड़ी लड़ाई करते हैं। चलिए बताइए। हम्म, डू यू सी दे हैव मिस्ड अ कॉर्ड? Angle at center, angle at circumference. Do you see a missed chord? Hmm. Angle at center, angle at circumference. सेम पॉइंट से अगर एंगल्स बन रहे हो, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो दे हैव स्किप्ड द कॉर्ड। कॉर्ड बनाए, उसके बगैर भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो एंगल एट सेंटर बता देंगे। 75 का डबल होगा, 150 होगा। ऑलराइट, कैन यू टेल मी ई एंगल क्या, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही? ई एंगल पे जरा प्रॉपर्टी बता दें कौन सी लग रही है।
जरा नोटिस कीजिएगा, ई और एफ जो है एंगल एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड, एंगल्स एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। तो बेटे ये 75 है तो ये भी क्या होगा 75 होगा। नाउ आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस एंगल, एंगल एट बी। डू यू ऑब्जर्व अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? चार कॉर्नर्स हैं, चारों सर्कल के ऊपर है, तो बेटे ये साइक्लिक हो गया। तो बेटे 180 माइनस 75 105। लास्ट एंगल पूछूंगा आपसे, क्या आप मुझे ये एंगल बता सकते थे साथ वाले? Kharsanda, I'm very happy that you found them easy, and I am very happy that you found us. ओके जी, कितना एंगल बचा भी यहाँ पे? 180 तो टोटल था, तो 180 माइनस 105 माइनस 48, कितना एंगल बचा भैया? मुझे बोलना 27। बेटे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, बेटे ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये 48 है, ये 105 है, तो ये कितना होएगा? ठीक हो गया। ये भी साइक्लिक था बेटा, इधर से भी सेम आंसर आना था। दिस वाज आल्सो साइक्लिक, इधर से भी सेम आंसर आना था। तेजी बेटा, बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटे जब भी कोई फोर साइडेड शेप हो जिसके चारों कॉर्नर सर्कल के ऊपर हो, तो बेटे उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 रहता है बेटे। बेटे रेडियस और टेंजेंट में 90 बन नहीं रहा था ना बेटे, रेडियस यहाँ और यहाँ बन रहा था और टेंजेंट कहीं और बन रहा था बेटे, रेडियस और टेंजेंट में 90 नहीं था। उमर बेटे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगी है 105 निकालने के लिए, बेटे ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए ना साइक्लिक में बेटे। वहां से मैं समझा देता हूँ बेटे, 27 ऐसे हुआ बेटे, ये स्ट्रेट लाइन जा रही थी टेंजेंट, बेटे ये 48 था, ये 105 था, तो बेटे एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है। ठीक हो गया। अच्छा बेटे 150 कैसे आया? बेटे ये देखो, ये ग्रीन कॉर्ड से देखो एंगल एट सेंटर, और बेटे एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ग्रीन कॉर्ड से देखो बेटा एंगल एट सेंटर और दूसरा एंगल एट सर्कमफ्रेंस। एंगल एट सेंटर क्या होता है बेटे? डबल होना चाहिए ना, एंगल एट सेंटर डबल होना चाहिए। चले शाबाश। चले अब हमारा क्वेश्चन हो गया होगा, चल के देखते हैं। आपने देखा सर्कल के क्वेश्चन में ना पार्ट नहीं पढ़ने चाहिए, पहले ना खुद निकाल लेने चाहिए एंगल्स। हाँ हमेशा सर्कल का ना क्वेश्चन बड़ा तंग करता है नहीं तो। चले डीईजी, डीईजी इज 75, डीओजी, डीओजी 150। ठीक है, एग्जामिनर तो मतलब बुरी बातों पे आ गया, ठीक है ठीक है, नहीं पेपर दिलवा ना दिलवाओ, ठीक है। डीबीसी 27, डीबीसी 27 आ जाएगा हमारे पास। फिट हो गया? चल ऑल राइट, 20 हो गया, 21 22 हुआ हुआ है, 23 आ जाए। हाँ जी, सर्कल्स में कभी भी वो मेथड का मार्क नहीं रखते हैं, तो सर्कल्स में जो कुछ आपने सर्कल पे वर्किंग की हुई है ना बेटे, वो मैंने क्या 150 लिख दिया? ओ सॉरी, थैंक यू बेटे। सर्कल्स में बेटे जो भी आपने वर्किंग करनी है सर्कल के ऊपर ही करनी है, दे आर हैप्पी विद दैट। चलो फातिमा, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू डू क्वेश्चंस नाउ। चलो जी, सब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। y इंटू 2x-1 इज इक्वल्स टू 3x+2। y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटे। याद है मैंने इस तरह का सब्जेक्ट बनाना कहाँ सिखाया हुआ है? इस तरह का सब्जेक्ट बनाना कहाँ सिखा? ओ 150 था, ओ सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा एंगल था? डीओजी था यार, 150 था क्या है यार, क्यों कंफ्यूज करते हो? गरीब आदमी के भी सुबह फजर तक क्लासे हैं, क्यों तंग कर रहे हो जी? इस तरह का सब्जेक्ट बनाना कहाँ सिखाया था मैंने? हम्म, हाँ जी, फंक्शंस में लास्ट पार्ट करवाता हूँ मैं हमेशा ये वाला, ये फंक्शंस में लास्ट पार्ट करते हैं हम। ठीक है, कि इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 3x+2 कर दो। अब x को सब्जेक्ट बनाना है तो x वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले आओ, y वाली टर्म्स को उधर भेज दो।
एक्स को कॉमन निकाल लो, 2y-3 आ जाएगा, और यहाँ पे y+2 आ रहा है, तो बेटा अब x आराम से सब्जेक्ट बन जाएगा। मेरी फंक्शंस की कोई वीडियो निकाल के लास्ट एग्जांपल देख लीजिएगा, तो वहां पे बड़ी ध्यान से ये चीज करवाई हुई है। और ऐसे फ्री के नंबर है, ये तो मतलब ऐसे फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, ठीक है। ईमान, यूर मोस्ट वेलकम बच्चा। फिर 24 करना है, और 25 तक शायद आज ना जा सके, कल करेंगे 25, लेकिन 24 आज कर लेते हैं। एक रह जाएगा सवाल, कोई बात नहीं। गिवन दैट वैल्यू ऑफ एन एम एन और एन एम इक्वल है। चलिए पहले हम एम एन को जब K104 will give us the same answer as 1403, ठीक है जी। चलिए 2/2 और 2/2 है, तो मुझे पता है मेरा आंसर स्पेस 2/2 का बनेगा। चलिए एरोस लगा लेते हैं, पहले वाले पे एरोस राइट को लगेंगे, दूसरे वाले पे डाउन को लगेंगे। अप और डाउन नाम रख लें, लेफ्ट और राइट नाम रख लें। सो अप वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 K से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 जो होगा टेल टेल से मल्टीप्लाई होगा तो 0 1 से होगा। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के, अपर लेफ्ट कॉर्नर में के लिखते हैं। आपको राइट से करेंगे तो बेटा 1 जो होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 0। और डाउन और लेफ्ट को मल्टीप्लाई करें हम, तो 4 जो, बहुत सारे लोग इसको जुबानी भी कर लेते हैं या मैट्रिक्स के अंदर भी लिख के कर रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक तरीका होता है। किसी ने सीखा हुआ मैट्रिक्स के अंदर लिख के करने वाला? मैट्रिसेस परसों होगा, परसों मैट्रिसेस होगा, कल सेट्स होगा, परसों मैट्रिसेस होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो परसों मैट्रिसेस है। अच्छा, हाँ, अगर अंदर लिख के करने वाला तरीका सीखा हुआ है बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। 4K+3, बेटे ये मुश्किल नहीं है, परेशान ना हो जाइएगा इसको देख के, ये बिल्कुल आसान वर्किंग्स है। और डाउन और राइट जो है बेटा 4 × 0 + 3 × 4, बेटा ये बहुत आसान चैप्टर है, ये बस ऐसे ही हमारा एंड पे रह गया हुआ है, तो इसको हम इंशाल्लाह कल परसों में खत्म कर लेंगे जी। 1 2 और 1 2, ठीक है। डाउन अप डाउन अप डाउन, लेफ्ट और राइट जी। अप और लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर दें, अप और लेफ्ट को, के जो है बेटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 4 से होगा, तो अप और लेफ्ट का आंसर आ जाएगा के। अच्छा जी, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, के। डाउन अप और राइट, के जो है वो 0 से, प्लस 0 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। B1 का मतलब बेटा इंडिपेंडेंट मार्क्स होता है, इसका मतलब होता है इसके लिए वर्किंग नहीं चाहिए होती। डाउन लेफ्ट 1 × 1 + 4 × 4, बट इस कॉर्नर में 17 आ जाएगा, ओके। और डाउन और राइट, दैट वुड बी 1 × 0 4 × 3, क्या आ जाएगा 12 जी। गाइस कैन यू हेल्प मी टू फाइंड के नाउ? बेटे मैं P2 में है, समझवाऊंगा ना, क्या हो गया? अच्छा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट्स ओके। इफ अ क्वेश्चन इज 3 मार्क्स ना, वी अलाउ इट टू बी लेंथी जी। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये कॉर्नर इस कॉर्नर के इक्वल होना चाहिए था ना, अगर बाकी सारे कॉर्नर्स आपस में इक्वल हैं तो ये कॉर्नर भी तो इस कॉर्नर के इक्वल होना चाहिए जी। तो क्या कहूंगा मैं कहूंगा 4K+3 शुड बी इक्वल टू 12, 4K शुड बी इक्वल टू 9, K शुड बी इक्वल टू 9 अपॉन, सॉरी मैंने क्या किया, 17 था, सॉरी, माय बैड ब्रदर। Seventeen 4K is equals to 14 and K will be equal to 14 over 4, K will be equal to, कटिंग कर लें, 7/2, 3.5 आ जाएगा। 7/2 भी लिखते हैं, ठीक है, 3/1/2 भी लिखते हैं, तो ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स शदीद आसान है, परेशान ना होना जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ। 14/4 ना लिखना ना, ऐसे ये तो गलत बात है ना, ये तो बदतमीजी है ना, 14/4 लिखना तो गलत बात है। हाँ, फरीना मैंने 2007 में का पेपर दिया हुआ है ओ लेवल्स का, करना चाहते हो तो जाके कर लो ठीक है। और कल हम वेक्टर्स करेंगे। अच्छा, कल हम वेक्टर्स करेंगे इधर का, और अगला पेपर करेंगे। रात को हमने क्या टाइम दिया था, मैंने टाइम क्या बताया था यार मैंने? हाँ, टाइम में हमारे पास
हमारे पास है जी 13, कितना 12 बजे हम मिलेंगे। और यार हाँ, अब मैं बड़ा बुरा फील करता हूँ यार, तुम लोगों को पढ़ाते हुए ना। आई फील लाइक सुपर ओल्ड। यू आर माई 15th बैच बाय द वे। यू गाइस आर माई 15th बैच। और तुम लोग जो हो, वो 2007 में कहता हूँ तो वो 2007 में तो पैदा हुए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ ये क्या बात हुई। ठीक है यार, मतलब मैंने 2019 में पढ़ाना शुरू किया था ना। मैंने राइट आफ्टर माई लेवल्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो मैंने 2007 में ओ लेवल्स दिया हुआ है। ठीक है, मेरा जून 2007 का ओ लेवल्स है। और 9 में इधर, तो 9 में, सॉरी, to the 9 when I was 19, I mean when I was 19 I started teaching। 2009 में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा चलो, फिट है। अभी हम रात को मिले ना प्लीज। हाउ ओल्ड आई एम 33। आई विल टर्न 34 दिस ईयर। आई एम 33, आई विल टर्न 34 दिस सितंबर। या क्या मतलब है, क्या मतलब? दुनिया में मुझे कोई और काम नहीं रह गया। मैंने अभी पूरी दुनिया के बच्चे मतलब ऐसे स्ट्रीमलाइन किए हुए पढ़ाने के लिए। सब शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, क्या करूँ शादी करके। हाँ, जो बंदा काम कर रहा है, देखो मैं बात सुन, जो बंदा काम कर रहा है उसको काम करने दो। शादी कर लो। क्यों कर लो शादी? ऐसे खुश हूं मैं। घर घर जो घर वाले भी पीछे पड़े रहते हैं, मैं तुम लोगों को मैं क्लास पढ़ाने आता हूँ तो घर वालों से escape होके इधर तुम लोग भी मुझे यही कह रहे हो। और चलो भाग जाओ। ऐसे में तो मैं खुश नजर ठीक नहीं लग रहा। ये ईद पे अंकलों को देखते नहीं हो बेचारे, कैसे अलग कमरे में बैठे होते हैं सुरदा। क्यों बैठे होते हैं बेचारे? कहीं चले क्यों नहीं जाते? राम सुकून से कहीं फिरते क्यों नहीं है वो? गेस करो। ठीक है ना? चलो ओके, बाय बाय, भाग जाओ। अच्छा, कल इससे अगला पेपर करना है, इससे अगला पेपर कल करना है। जून 22 वेरिएंट 12। ठीक है, कल करेंगे। और रात को भी नंबर सीक्वेंसेस, रात को नंबर सीक्वेंस